साथियों, इस वीडियो में हम रीट 2022 के शिफ्ट थर्ड के पेपर की चर्चा करेंगे। शिफ्ट थर्ड का पेपर है ये, जो कि 24 तारीख को मॉर्निंग के समय में हुआ था, और इसमें हमने सीरीज ली है, ए सीरीज पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम गणित के प्रश्न देखते हैं। तो गणित के बारे में चर्चा करते हैं, मैथ्स के प्रश्न देखेंगे शिफ्ट थर्ड के। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है 91 नंबर कि अगर एक पाइप का 3/10 भाग कीचड़ में है तथा 3/5 भाग पानी में है, शेष भाग 5 मीटर पानी से सतह से बाहर है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसका सही आंसर 50 मीटर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, एक नगर की जनसंख्या 5000 है तथा यदि 10% की कमी हो रही प्रति वर्ष, तो 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या पूछेगी, तो इसका सही आंसर होगा 4050 होगा। इसको कैसे हल करेंगे? तो शहर की जनसंख्या दे रखी है 5000 दे रखी है, प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है, तो ये आगे लिखेंगे 90/100 लिखेंगे, और अगले साल भी 10 की कमी हो रही है तो 90/100। इसको हल करेंगे तो यह आंसर आएगा 4050 आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दे रखा है कि 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े जाए? ये 2:3 हो जाए। इसको ये अपने ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हल करना है तो इसमें 16 के अनुपात में अपन पहले मान लेते हैं, अगर x मान लेते हैं जोड़ा जाए, उसके बाद अगर 25 का साथ में x जोड़ा जाए, ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर व्युत्क्रम करने के बाद में इसको गुणा करेंगे, तो इसका हल करने पर इसका सही आंसर आएगा, वो होगा 2 आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दे रखा है कि चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तथा कोण परस्पर बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तथा कोण बराबर, उसको वर्ग कहते हैं। ये थ्योरी से प्रश्न पूछा गया है। इसी क्रम अगला प्रश्न वर्ग से संबंधित है कि वर्ग की भुजा व उसके विकर्ण का अनुपात क्या होगा? तो हम जानते हैं वर्ग की भुजा मान लिए है तथा उसके विकर्ण होता है √2a होता है, तो इनका अनुपात पूछा तो a से a चला जाएगा, तो ये 1 अनुपात कितना आएगा? √2 आएगा। इसका सही आंसर होगा 1/√2। ये बी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है, ये पूछा गया। तो इसमें त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग होता है, ये तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये थ्योरी से पूछा गया लगातार। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें कि दे रखा है घनाभ का आयतन 440 घन सेमी यानी LBH का बराबर कितना आ गया? 440 सेमी आ गया। इसी तरह आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 88 है, यानी आधार का क्षेत्र लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 88 आ गया। पूछा गया घनाभ की ऊंचाई होगी, तो यहाँ पर LB का मान कितना आ गया? 88 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा गया तो यहाँ बट्टे में कितना कर देंगे? 88 करेंगे। इसको सरल करेंगे तो हमारे सामने इसका सही आंसर आएगा, डी ऑप्शन आएगा। इसका आंसर होगा 5 सेमी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है घन के विकिरणों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर 4 होगा। घन की विकिरणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या पूछी गई, तो इसका हल करने पर फॉर्मूला लगा के तो इसको सही आंसर आएगा 14 सेमी आएगा। इसका अगर पूछा किया गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई पूछी गई है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि समकों को खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर भी होगा सारणी निकलाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक या गौण आंकड़ों का स्रोत नहीं है? इसमें पत्रिकाएं दूसरे के द्वारा होता है, द्वितीयक आंकड़ा है, सरकारी प्रतिवेदन, इंटरनेट, ये सभी द्वितीयक आंकड़े, लेकिन व्यक्ति के द्वारा स्वयं किया गया कार्य या प्राथमिक आंकड़ा होता है। ये इसका सही ऑप्शन होगा, सी आंसर होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि आवर्ती बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है? इसका सही आंसर ए होगा, इसमें बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि 2 पासों के एक साथ उछालने पर 2 पासों में आने वाली संख्याओं का योग कितना आएगा? 8 पूछा गया। तो इसमें 2 पासों के साथ साथ उछालना, तो 2 पासों को उछाला जा रहा है तो 2 पासों कुल मान कितने आते हैं? 36 मान आते हैं। उनमें से पूछा गया कितनी संख्याओं का योग 8 आता है। इसको सबसे पहले अपन देखेंगे 2 6 पे आएगा, फिर 3 5 पे आएगा, 5 3 पे आएगा, 4 4 पे 8 आएगा और 6 2 पे 8 है, तो कुल कितने मान आएंगे? 5 पर मान आता है, तो ये 5/37 सही आंसर होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि गणित का ज्ञान होता है, तो गणित का ज्ञान क्या? यथार्थ भी होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है तथा इसका सही आंसर हो, ये सभी तीनों ऑप्शन सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि विभिन्न वस्तुओं का सम्मान नाम देना ही गणित, ये कथन किसने कहा? तो इसका सही आंसर है हेनरी पोइनकर, इसने ये कथन कहा था, इसका ये ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं पूछा गया है? इसका अगर सही आंसर देखें, गणित के पाठ्यक्रम से विशेष स्थान देने से सही संबंधित नहीं पूछा गया। इसका अगर आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा गणित यथार्थ विज्ञान, ये सही है। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, ये भी सही है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, ये भी सही है, लेकिन गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं, ये ऑप्शन सही रहेगा, ये क्योंकि ये गणित सामान्य लोगों के लिए भी है, इसमें कोई सब नहीं होता है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें कि गणित का शिक्षण उपयोगी होता है तो सामाजिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवहारिक जीवन में, तो इन तीनों में उपयोग होता है। इनका इस ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। इसी तरह दे रखा है कि क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। इसी का अर्थ होता है दौड़ का मैदान होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक हैं। किलपैट्रिक के बारे में पूछा गया, तो इसमें प्रयोजना विधि के संस्थापक है विलियम किलपैट्रिक। और इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि किस शिक्षण विधि में करके सीखना तथा अवलोकन के द्वारा सीखने के सिद्धांत की पालना होती है। कि करके सीखना तथा अवलोकन के द्वारा सीखना में सिद्धांत प्रयोगशाला विधि में होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि ऐसे प्रशिक्षण की विशेषता है, तो इसमें वैधता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, इसमें उपरोक्त सभी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न दे रखा है कि किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर देखें तो इसमें उससे उपचारात्मक शिक्षण आएगा। उपचारात्मक शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना होता है। इससे पहले निदानात्मक परीक्षण करते हैं, जिससे इनको छात्र की कमियों को देखा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, तो गणित को शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। इसमें शिक्षण को रोचक बनाने में ये सही है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में ये भी सही है, विषय वस्तु को रोमांचक बनाने में या मनोरंजक बनाने में ये भी सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। इनमें सभी सही है। इसी तरह ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रहा है कि इसका मान पूछा गया, तो इसमें क्या गया 1/2 की पावर -2 है, तो इसकी ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर भी माइनस है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये -+2 हो जाएगा। और इस तरह 4 की पावर भी क्या होता है 2 हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो इसका सही आंसर रहेगा 506 रहेगा, ये सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि दो संख्याओं का योग कितना 15 है, तो विविध क्रमों का योग 3/10 है। तो मान सकते हैं x + y का योग कितना दे रखा है 15 दे रखा है, तो विविध क्रम यानी x 1/x + 1/y का योग कितना दे रखा है 3/10 दे रखा है। तो इसमें दो ऑप्शन देखें 20 और 25, ये तो दोनों ऑलरेडी वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि योग दोनों का कितना दे रहा है 15 दे रहा है, इससे ज़्यादा है। इसी में एक पहला ऑप्शन दे रखा है 15, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें सही आंसर आएगा सी आएगा 10 आएगा, क्योंकि इसको इक्वेशन को हल करेंगे तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि भाज्य, यही क्वेश्चन दे रखा है कि भाज्य भाज्य का संबंध का दे रखा है, तो इसमें भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, तो देगा 1/176 + 2401 दे रखा है, तो यहाँ भी इसको हल करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या लेगा 176 दे रखा है, प्लस में 2401 देख रहा है इसका, तो ये 2401 कितना होता है, ये 49 का वर्ग स्क्वायर होता है। तो ये हल करेंगे इसको, वर्ग से ये वर्गमूल चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 176 प्लस में 49 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। और 225 किसका वर्गमूल होता है, ये 15 का वर्गमूल होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा 15, इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर कितना 15 होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि 27 के बराबर 27 की पावर 2x माइनस में 1 के बराबर कितना दे रखा है 243 की पावर 3 दे रखा है, तो इसको 3 की पावर में लेके 243 की पावर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इसको 3 की पावर में लेके आएंगे, तो इसके बाद इसको अगर हल करेंगे आगे इसका सही आंसर आएगा। इसका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा। इसका सही आंसर कितना आएगा 3 आएगा। एक्स का मान इसको हल करने के बाद में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हल करेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि 600 रुपये का 4 वर्ष में साधारण ब्याज तथा 600 रुपये के 2 वर्ष का साधारण ब्याज कुल मिलाकर 180 रुपये है। ब्याज की दर पूछी गई, इसको 600 रुपये के बाद साधारण ब्याज 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 180 है, तो ब्याज दर पूछेगी तो इसका सही आंसर बी आएगा। इसमें 5% दर आएगी। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो इसका सही आंसर 125 होगा। इस तरह हमने शिफ्ट थर्ड के मैथ से संबंधित 30 प्रश्नों का हल किया। आप कमेंट करके बताइएगा इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए। नमस्ते साथियों, इस वीडियो में हम शिफ्ट थर्ड के जो 24 तारीख को मॉर्निंग के समय में हुई थी, इसमें साइंस से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। इसमें हमने ए सीरीज ली है, ये ए सीरीज के आंसर है। इसमें अब सबसे पहले नंबर प्रश्न देखें तो इसमें दे रखा है निम्न में से मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ तो यह शिक्षण आदि प्रक्रिया कभी न होगा, यह सही है। यह अति वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय वेद है, यह भी सही है। इसके द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव, यह भी सही है। इसका क्षेत्र सीमित नहीं होता, इसका व्यापक होता, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो दे रखा है
निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण पूछा गया, तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण आता है, तो ये पॉलीथीन सही रहेगा। इसमें बेकेलाइट, मेलेमाइन, ये दोनों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, एक परमाणु अणु पूछा गया, तो एक परमाणु अणु का ऑर्गन एक परमाणु अणु है, ऑक्सीजन 2 परमाणु का है, द्विपरमाणु का हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु और ओजोन त्रिपरमाणु अणु है, तो इसमें ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी तरह अगला प्रश्न दे रखा है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, मैग्नीशियम फॉस्फेट का, इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन रहेगा, Mg3PO4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीशियम की सांद्रता Mg2, हम जानते हैं मैग्नीशियम Mg2+ होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, तो दे रखा है कि सूखे पौधों को डंडियों से अंध कणों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको थ्रेसिंग कहा जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि इसको हस्त चयन भी सही होगा, क्योंकि इसको ये सही नहीं हुआ, क्योंकि एक एक मतलब डाली को लाकर आप अलग अलग कणों को नहीं निकाल सकते, इसके लिए थ्रेसिंग प्रक्रिया ही सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन सा, तो प्राकृतिक सूचक लिटमस है, ये प्राकृतिक सूचक है। मेथिल ऑरेंज है, फिनोफ्थेलिन ये कृत्रिम सूचक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा, तो इसका सही आंसर आएगा सूर्य का प्रकाश, ये अक्षय प्रकाश प्राकृतिक संसाधन है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इसी क्रम अगर देखें, विज्ञान शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण पूछा गया, तो इसमें सही आंसर रहेगा विज्ञान क्लब, ये पाठ्य सहगामी क्रिया का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि किस वर्ग के पौधों में पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा, तो इसका सही आंसर है कैंसर असंक्रामक रोग है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी प्रावस्था में होता है, तो इसका सही आंसर है पूर्वावस्था फास्ट में, प्रोफेज फास्ट में होता है, इसका निर्माण होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि जीवाश्मी ईंधन होता है, तो जीवाश्मी ईंधन के बारे में पूछा कि यह ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि गंगा कार्य का परियोजना का चरण फर्स्ट का प्रारंभ कब हुआ था, इसमें बी ऑप्शन आएगा 1985 को इसका प्रारंभ फर्स्ट का चरण का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से सुजाक रोग होगा, तो सुजाक रोग देखने के लिए इसमें आप इंग्लिश में दे सकते, इसका नाम देखते हैं तो गोनोरेरिया आ गया, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा निसेरिया गोनोरियाई, इसका जीवाणु होगा जिससे ये सुजाक रोग होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, दे रखा है कि मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है, तो स्तन ग्रंथियों के बारे में पूछा गया, इसमें स्तन ग्रंथियों कौन से प्रकार की पाई जाती है, इसमें सही आंसर आएगा एपोक्राइन, यानी ये ऑप्शन सही रहेगा इसमें। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, विटामिन सी से कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, डिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसमें स्कर्वी रोग आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन सही रहेगा, जाइगोटीन में की प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, कोशिका विभाजन की प्रावस्था है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में चिकित्सकीय सगर्भता कानून को कानूनी रूप से स्वीकृति कब प्राप्त की गई, तो इसमें 1971 को इसको प्राप्ति की मतलब स्वीकृत किया गया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ है, तो इसका सी ऑप्शन आएगा लखनऊ में ये स्थित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि रबी की फसल का उदाहरण पूछा गया, तो रबी की फसल में 140 नंबर प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण पूछा गया, इसमें ए ऑप्शन सही है गेहूं होगा। इसी तरह दे रखा है जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि को लोकप्रिय बनाया, तो इसमें स्टैनली हॉल ने मुख्यतः कोई मतलब किसी भी इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रश्नावली विधि में इसको मान सकते हैं, जो प्रश्नावली विधि के इसके सिद्धांतों में प्रश्नावली विधि को उल्लेख आता है, तो इसमें प्रश्नावली विधि ऑप्शन सही हो सकता है, ईस्ट बोनस भी हो सकता है, इसको अपन बाद में देखेंगे। इसी तरह अगला प्रश्न देखें, तो दे रखा है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन विशेषता पूछी गई, तो सतत व व्यापक मूल्यांकन विशेषता इसमें अगर ऑप्शन देखें तो इसमें सर्वतोमुखी विकास भी हो सकता है, निरंतरता भी हो सकता है, लेकिन आवधिक पहलू के बारे में नहीं कि इसको अपनी स्टार लगा लेंगे, इसको बाद में चर्चा हो सकता है। इसमें अगर ऑप्शन के अगर एक बार देखें तो इसमें निरंतरता को सही माना जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ नहीं है, तो इस बारे में दे रखा है कि लाभ नहीं, तो इसमें पिछड़े बालकों के लिए प्रभाव ये भी इसका उपयोग है, प्रेरणा में रोचकता ये इसका सही आंसर है, सुदृढ़ ज्ञान की प्राप्ति संभव ये भी सही है, लेकिन इसमें महंगी सामग्री नहीं, तो इसका आंसर ए आंसर इसका सही रहेगा 143 का। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें, तो दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण नहीं है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी
दोनों हाथों से जमीन पर रखी बाल्टी पानी से उठाना, ये पेशिबल उदाहरण है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से मेज पर रखी पुस्तक उठाना, ये भी उदाहरण है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से दोनों हाथों से फर्श पर रखी मेज को धकेलना, ये भी उदाहरण है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से नाव को खेना बंद कर देना, नाव के पानी का कुछ दूरी पर चलकर रुक जाना, ये पेशिबल उदाहरण नहीं, इसके लिए सी ऑप्शन सही आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड का समय लेता है, तो सरल लोलक आवर्तकाल पूछा गया, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 2 सेकंड आवर्तकाल आएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा है, स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर उसका दूसरा सिरा चालन प्रक्रिया के द्वारा गर्म हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही आएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखें कि मोटर वाहन में पार्श्व दर्पण का एक बिंब के द्वारा बनेगा प्रतिबिंब कैसे होगा, तो इसका आंसर देखें, इसमें सी ऑप्शन रहेगा, इसमें सीधा बनेगा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगर अगला प्रश्न देखें कि शेयर की दहाड़ की प्रबलता व तारत्व का सही संबंध पूछा गया, सही कथन पूछा गया, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा, प्रबलता शेयर की दहाड़ की अधिक होती है तथा इसका तारत्व कम होता है, प्रबलता तथा तारत्व व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखे हैं, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी, तो इसमें आएगा विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, इसके लिए सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति कौन सी, तो इसमें आएगा विद्युत घंटी होती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। इसी क्रम में अंतिम प्रश्न देगा साइंस का कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है, तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, शनि ग्रह सबसे कम सघन है तथा इसी ग्रह को क्या कहा जाता है, गैसीय ग्रह भी कहा जाता है शनि को। इस तरह हमने शिफ्ट थर्ड से संबंधित साइंस के 30 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। आप कमेंट करके बताइएगा आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। थैंक यू।